Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and feeling safe. वेलकम बैक हम सबके अपनी यूट्यूब चैनल BMS लेक्चर 17 में। आज हम पढ़ेंगे बेसिकली डिसीज प्रोड्यूस बाय जेनेटिक फैक्टर। ठीक है, तो बेसिकली मे बी इट कम फॉर 4 मार्क्स और 10 मार्क्स। अगर 10 में पूछा जाता है तो मैं अकॉर्डिंग टू मी तो डिसीजेस प्रोड्यूस बाय जेनेटिक भी आएगा, एनवायरमेंटल भी आएगा, इटेरोजेनिक भी आते हैं। तो उनकी वीडियोस भी मैं डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप केसी की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस चेक कर लेना। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन बनता है क्योंकि इन सिलेबस आपकी केसी में यही है, जनरल इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डिसीजेस प्रोड्यूस बाय जेनेटिक एनवायरमेंटल इटेरोजेनिक फैक्टर। ठीक है, तो जेनेटिक और इटेरोजेनिक और जो एनवायरमेंटल है वो तो 2 या 4 में पूछ सकते हैं। जेनेटिक थोड़ा बड़ा है, मे बी इट कम फॉर 10 मार्क्स। ठीक है, या फिर सारा इकट्ठे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिसीज प्रोड्यूस बाय जेनेटिक फैक्टर। देखो, जो जेनेटिक डिसीजेज होती है ना, वो डिसीजेज होती हैं जो कि आपकी कब होती हैं, जब आपके इंडिविजुअल जीन में कोई एबनॉर्मेलिटी हो। ठीक है, एबनॉर्मेलिटी इन इंडिविजुअल जीनोम, जो इंडिविजुअल के जीनोम होता है उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी होती है, तभी क्या होती है, जेनेटिक डिसीज होती है। ठीक है, द पर्सन एंटायर जेनेटिक मेकअप जो है, द एबनॉर्मेलिटी कैन रेंज फ्रॉम मिन्यूस्कुलर टू मेजर, माइंड से लेके मतलब थोड़े से लेके बड़ा तक हो सकती है इसकी रेंज। From a discrete mutations in a single base in DNA of single gene to a gross chromosomal abnormality involving the addition or subtraction of entire chromosome or set of chromosomes। इन्होंने बोला है कि कुछ भी म्यूटेशंस हो सकते हैं, या तो उसमें ऐड हो सकता है कोई, ठीक है, क्रोमोसोम, या उसमें एडिटिंग हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो सम जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, जो इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स से, while अदर जेनेटिक डिसीज आर caused by acquired changes और mutations in pre-existing gene और group of genes। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात आती है, देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस इंक्लूडिंग, इसमें बहुत अलग अलग टाइप से हैं कि जेनेटिक में क्या क्या हाँ आ सकते हैं आपके इनहेरिटेंस। सबसे पहले आते हैं सिंगल जीन जेनेटिक इनहेरिटेंस। सिंगल जीन इनहेरिटेंस क्या होते हैं, सिंगल जीन इनहेरिटेंस ऑल्सो कॉल्ड एज मेंडेलियन और मोनोजेनेटिक इनहेरिटेंस। मोनो मतलब एक। This type of inheritance is caused by changing or mutation that occur in a DNA sequence of a single gene। डीएनए सीक्वेंस के सिंगल जीन में इसमें चेंज होता है, तभी इसको क्या बोलते हैं, मोनोजेनेटिक। दिस डिसऑर्डर नोन एज मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर, क्योंकि इसमें सिंगल जीन में होता है। ठीक है, तो डीएनए की सीक्वेंस में जो सिंगल जीन में चेंजेस आते हैं उसको बोलते हैं मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, और इसमें आप और कर सकते हो, डेट इज हीमोक्रोमेटोसिस। ठीक है, या मार्फन सिंड्रोम कर सकते हो, या हंटिंगटन डिसीज कर सकते हो। सिंगल जीन डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड इन रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न। ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है इसमें, या ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है, या फिर एक्स लिंक हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली आपको इतना याद रखना है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती हूँ, ज्यादा इसमें याद रखने का नहीं है। सबको ये बोरिंग सा लगता है, पर इतना ज्यादा नहीं आपको सोचना, बोरिंग कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस कि क्या इसमें याद रखना है। थोड़े थोड़े पॉइंट याद रखने हैं, हम 10 मार्क्स का भी बना लेंगे इसको। देखो, सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि होता क्या है ये। ठीक है, ये आपने बता दिया, इसमें अब नॉर्मेलिटी होती है इंडिविजुअल के जीनोम। ठीक है, थोड़े से लेके जहां तक हो सकता है, और जो आपकी डीएनए सीक्वेंस होती है क्रोमोसोम्स में या तो ऐड हो सकता है या फिर सब्सट्रैक्ट हो सकता है, उसमें से कम भी हो सकता है। ठीक है, और ये कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर वो होते हैं जो पेरेंट्स से इनहेरिट होते हैं, कुछ एक्वायर्ड चेंजेस इसमें आ जाते हैं बाद। तो इसमें होता है आपके पास, एक होता है सिंगल जीन। सिंगल जीन मतलब कि जो आपकी डीएनए की सीक्वेंस है उसमें से एक जो जीन है उसमें क्या हो गया, आपका म्यूटेशन हो गया, चेंजेस आए हैं। तो जैसे एग्जांपल सिकल सेल, मार्फन सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये आपको याद रखना है। और सिंगल जीन में जो वो चेंज आया है वो मे बी ऑटोसोमल डोमिनेंट, मे बी रिसेसिव, मे बी एक्स लिंक्ड। नेक्स्ट आता है मल्टीफैक्टोरियल जेनेटिक इनहेरिटेंस। मल्टीफैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे कारणों से जो होता है। कॉम्प्लेक्स और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसमें क्या होता है, ये क्यों होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और इसमें क्या होगा, मल्टीफैक्टोरियल से पता चल रहा है मल्टीपल जीन में चेंजेस होगा। जैसे कि कंजेनाइटल डिसीज हो सकती है और एडल्ट हो सकती है। कंजेनाइटल में मतलब बाय बर्थ ये होती है, तो इसमें आपके मल्टीफैक्टोरियल में याद रखना है, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट आपने सुना होगा, क्लब्ड फुट आपने सुना है,
पाइलोरिक स्टेनोसिस ये भी कंजेनाइटल है, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज और स्पाइना बाइफिडा। ये आई थिंक सारे के सारे आपने केबी में सुने होंगे, कुमार भृत्य में। इट्स इज क्लेफ्ट लिफ्ट, क्लेफ्ट पैलेट रहता है, स्पाइना बाइफिडा रहता है, क्लब्ड फुट, पाइलोरिक स्टेनोसिस, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। तो ये क्या है, ये किसी एक जीन के चेंज से नहीं हुआ, ये मल्टी फैक्टोरियल है। ये मतलब काफी सारे मल्टीपल जीन में चेंजेस आने की वजह से ये हुआ है, ठीक है। तो ये कंजेनाइटल है। और एडल्ट में क्या है, जैसे एल्जाइमर डिसीज, एल्जाइमर में भी क्या होता है, म्यूटेशन आ जाती है बाद में एज के, जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है। अल्जाइमर डिसीज, उसके बाद लेट्स से साइजोफेरेनिया, मतलब सच को झूठ, झूठ को सच बोलने लग जाते हैं। ओबेसिटी है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जो भी आपकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, ये 3 आपको याद रखनी है। और कैंसर आता है। मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस ऑल्सो इन एसोसिएशन विद हेरिटेबल ट्रेट्स, जैसे फिंगरप्रिंट पैटर्न, ठीक है, और हाइट, आई कलर और स्किन कलर, इनमें भी ये क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। अब बात करते हैं थर्ड। अब आपने पहले पढ़ा सिंगल जीन, नेक्स्ट आपने पढ़ा मल्टीफैक्टोरियल, अब हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी। क्रोमोसोम में ही कोई एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, आपको पता है क्रोमोसोम किससे बनते हैं, डीएनए और प्रोटीन से, आर लोकेटेड इन न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल, न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल में होते हैं। बिकॉज क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम क्या होते हैं, कैरियर होते हैं जेनेटिक मटेरियल के। एबनॉर्मेलिटी इन क्रोमोसोम नंबर और स्ट्रक्चर कैन रिजल्ट इन डिसीज, अगर इनमें कोई एबनॉर्मेलिटी होगी तो ये क्या करेंगे, स्ट्रक्चर में कुछ दिक्कत करेंगे या फिर कोई डिसीज कॉज करते हैं। तो एबनॉर्मेलिटी इन क्रोमोसोम टिपिकली अकर ड्यू टू प्रॉब्लम विद सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होती है ना, तब क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मेलिटी होती है। जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जिसे ट्राइजोमी भी बोलते हैं, ट्राइजोमी 21, ये कॉमन डिसऑर्डर होती है जब क्या होता है, व्हेन अ पर्सन हैज 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 21, ठीक है, 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 21 होता है। नेक्स्ट आता है आपके पास टर्नर सिंड्रोम, जिसमें आपका क्या होता है 25XO, ठीक है, एक्सओ रहता है इसमें। और इसके अंदर क्या रहता है आपके पास, क्लीन फिल्टर में इसमें आता है आपके पास 47XXY, क्या होता है इसमें 47XXY रहता है, ठीक है। तो आपके डाउन सिंड्रोम में ट्राइजोमी 21 रहेगा, टर्नर्स में आपका 45X0 और क्लेन फिल्टर में आपका 47XXY रहता है। तो ये आपका क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी है। इन्होंने कहा है कि जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में किससे बनता है, डीएनए से बनता है, प्रोटीन से बनता है, जो कि आपके न्यूक्लियस में रहता है एक सेल के अंदर। और इसमें चेंजेस तभी आ सकते हैं जब आपकी सेल डिवीजन होती है, ठीक है। तो अगर इसमें चेंजेस आएंगे तो कोई ना कोई डिसीज कॉज करता है। तो इसके अंदर आपको डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक इनहेरिटेंस। माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक इनहेरिटेंस क्या होता है, दिस टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द नॉन न्यूक्लियस डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब ऊपर वाला तो था न्यूक्लियस के अंदर था, है ना, ये है नॉन न्यूक्लियस, जिसमें नॉन न्यूक्लियर, न्यूक्लियस नहीं है, डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें चेंजेस आने की वजह से ये होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक स्मॉल राउंड और रोड लाइक ऑर्गेनेलीज होती हैं दैट आर इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। जो भी हमारा प्लांट और एनिमल सेल होता है ना, उसके साइटोप्लाज्म में ये मिलता है। और क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ये रोड लाइक क्या होता है, ऑर्गेनेलीज होती है जो आपके इन्वॉल्व होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में। और ये किसमें मिलता है, साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट और एनिमल सेल। जैसे कि एन आई डिसीज कॉल्ड लेबर हेरिडिटी ऑप्टिक एट्रोपी, ऑप्टिक एट्रोपी मिलती है, या फिर अ टाइप ऑफ एपिलेप्सी, ठीक है, जैसे कि मायोक्लोनिक एपिलेप्सिस होती है। और अ फॉर्म ऑफ डेमेंशिया, डेमेंशिया में मेलाज है, इट्स इज माइकोपॉन्ड्रियल एनसेफेलोपैथी, लैक्टिक एसिडोसिस एंड स्ट्रोक लाइक एपिसोड्स। तो ये इसमें मिलते हैं। तो इसमें आपको 3 है, ये आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। पहला आएगा, पहला मैं सिंपल बता देती हूँ, इसमें आपको आई का है, दैट्स इज लेबर हेरिडिटी ऑप्टिक एट्रोपी। सेकंड आपको याद रखना है एपिलेप्सी का, और थर्ड आपका डेमेंशिया का है, ठीक है, माइकोपॉन्ड्रियल एनसेफेलोपैथी, लैक्टिक एसिडोसिस एंड स्ट्रोक लाइक एपिसोड, दैट्स इज मेलास। और उसका आएगा दैट्स इज MERRF, दैट्स इज मायोक्लोनिक एपिलेप्सी विद रैग्ड रेड फाइबर्स, ठीक है। अब इसकी बात आती है मैनेजमेंट, जेनेटिक की मैनेजमेंट आप कैसे करोगे। तो मैं आपको एक बार कंपाइल कर देती हूँ यहाँ तक। चार टाइप पढ़े बेसिकली, एक सिंगल जीन, एक आपने मल्टीफैक्टोरियल पढ़ लिया, एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, एक पढ़ लिया आपने माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है।
इसके आपको याद रखने हैं, ये आपको याद होने चाहिए और इसमें ये आपको पता ही है और ये इसमें अलग से हैं, थोड़े आपको याद रखने हैं। क्या है इसमें? आई वाले में बताया मैंने, दैट्स इज लेबर हेरिडिटी, दैट्स इज लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक एट्रोफी, और MERRF दैट्स इज मायोक्लोनिक एपिलेप्सी विद रैक्ड रेड फाइबर्स और मेलाज, माइकोकॉन्ड्रियल एनसेफेलोपैथी, लैक्टिक एसिडोसिस एंड स्ट्रोक लाइक एपिसोड्स। अब मैनेजमेंट क्या होगा genetic diseases का? Many genetic disorders result from gene changes that are present in essential every cell in the body. जीन चेंजेस की वजह से होते हैं। एज अ रिजल्ट दिस डिसऑर्डर ऑफ्टन अफेक्ट मैनी बॉडी सिस्टम, और ये सेल्स में होते हैं तभी आपके क्या करता है, बहुत बॉडी सिस्टम्स को अफेक्ट करता है और बेसिकली जेनेटिक क्योर नहीं होता। ठीक है, बस ये है, हम इसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट थोड़ा कर सकते हैं। तो अब आता है फॉर जेनेटिक कंडीशन ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज आर डिजाइन टू इम्प्रूव पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम एसोसिएटेड विद द डिसऑर्डर। वही बात है कि जो इसके अंदर साइन सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, थोड़ा आप उनको ठीक कर सकते हो, लेकिन जीन्स को तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। ठीक है, These approach varies by disorder are specific to individual health need। जैसे कि बात करते हैं, जैसे हार्ट डिफेक्ट है, हार्ट डिफेक्ट ट्रीटेड कर सकते हैं सर्जरी से टू रिपेयर दैट डिफेक्ट, और विद द हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हो। देखो अगर किसी के हार्ट में डिफेक्ट है, ठीक है, अब किसी की हार्ट में डिफेक्ट है तो उसमें हम क्या कर सकते हो, सर्जरी कर सकते हैं, उस डिफेक्ट को ठीक कर सकते हैं, या फिर हार्ट को ही ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या फिर कंडीशन दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफेक्टिव ब्लड सेल फॉर्मेशन, जैसे सिकल सेल एनीमिया हमने पढ़ा है ना, तो कैन सम टाइम बी ट्रीटेड विद बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो जो ब्लड बनाता है उसी का हम वो कर सकते हैं उसमें, कि जिससे उसकी चेंजेस खत्म हो जाए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कैन अलो द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्लड सेल, जिससे वो क्या करेगी, नॉर्मल ब्लड सेल बनाएगी और वो पर्सन को क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एंड इफ डन अर्ली इन लाइफ में हेल्प प्रिवेंट एपिसोड्स ऑफ पेन एंड अदर फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन। अगर जिसको सिकल सेल की एनीमिया की बात है, ठीक है, अगर आप उसको पहले ही उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर देती हो तो उसको इन फ्यूचर पेन जो होना है या अदर जो कॉम्प्लिकेशन होनी है वो उससे बच सकता है। Some genetic changes are associated with an increased risk of future health problem। कुछ ऐसे जेनेटिक चेंजेस होते हैं जो क्या कर देती हैं, आपके रिस्क फैक्टर्स और इंक्रीज कर देते हैं फ्यूचर में, जैसे सच सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर। वन वेल नोन एग्जाम्पल इज फैमिलियर ब्रेस्ट कैंसर। आपको पता है ब्रेस्ट कैंसर related to mutation in the BRCA1 and BRCA2 gene। ये क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर कब होता है? ब्रेस्ट कैंसर तब होता है जो आपका BRCA1 और BRCA2 जो जीन होता है, इसमें चेंजेस, इसमें म्यूटेशन होने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो मैनेजमेंट में इंक्लूड मोर फ्रिक्वेंट कैंसर स्क्रीनिंग। इससे क्या होगा, इसमें इन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट इसकी यही है कि कैंसर की स्क्रीनिंग आपको ज्यादा से ज्यादा करानी चाहिए, और प्रिवेंटिंग प्रोफाइलेक्सिस सर्जरी टू रिमूव द टिश्यू एट हाईएस्ट रिस्क ऑफ बिकमिंग कैंसरस। और अगर आपको वहां पे थोड़ा सा भी टिश्यू ऐसा लग रहा है तो आपको स्टार्टिंग में उसको रिमूव करा देना चाहिए, उसकी सर्जरी करा देनी चाहिए, कि जिससे वो इन फ्यूचर कैंसर ना बने। ठीक है, most treatment strategies for genetic disorder do not alter the underlying genetic mutation। देखो काफी सारे स्ट्रेटेजीज हैं जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर में, अब जेनेटिक जीन्स तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन क्या है कि थोड़ी जीन थेरेपी हम ट्रीटमेंट में दे सकते हैं कुछ कुछ में। तो जीन थेरेपी क्या होती है? जीन थेरेपी रेफर टू अ फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट वेयर अ हेल्थी जीन इज इंट्रोड्यूस टू द पेशेंट। जीन थेरेपी में क्या होता है कि हम एक हेल्थी जीन उस पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दिस शुड एलिवेट द डिफेक्ट कोज बाय फॉल्टी जीन और स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज। इससे क्या होगा कि आपकी जो डिसीज ज्यादा होती, ठीक है, जो आपका ज्यादा डिसीज होती वो थोड़ी रुक जाएगी। जीन थेरेपी अलोंग विद मैनी अदर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट अप्रोच फॉर जेनेटिक कंडीशन आर अंडर स्टडी इन क्लिनिकल ट्रायल। आज के टाइम में बहुत ज्यादा इसकी क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, बहुत स्टडी चल रही है कि जीन थेरेपी से हम सारी ट्रीटमेंट जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे ट्रीट कर सकें। ठीक है, और बात इसके अंदर आती है आपकी स्टेम सेल ट्रीटमेंट। ये भी बहुत चल रहा है आज के टाइम पे, इस पे भी रिसर्चेज हैं। The ongoing researches suggest that stem cell can be used for treating the genetic disorder as well। इन्होंने बोला है कि जो स्टेम सेल हैं उनको भी यूज किया जा रहा है जेनेटिक डिसऑर्डर्स में, अपार्ट फ्रॉम ट्रीटिंग डिसीजेस। देखो और तो ट्रीट करता ही है ये, जैसे कि डायबिटीज है, ब्रेन की है, ओस्टियोआर्थराइटिस है, लर्निंग डिसेबिलिटी, वेरियस टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, सिकल सेल एनीमिया, पार्किंसंस, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया,
The defect of cell due to mutation result in a wide of variety of genetic disorder. जब भी कोई भी सेल में डिफेक्ट आता है, म्यूटेशन आती है, तो वो काफी सारी डिसीजेस कोज करता है. तो these genetic diseases can be treated by transplantation of stem cell where the normal stem cell replace the defected cell. उसमें क्या होगा कि जो डिफेक्टेड स्टेम सेल है उसके जगह हम क्या कर दें, स्टेम जो नॉर्मल स्टेम सेल है उसको वहां पे इंट्रोड्यूस कर दें. ठीक है, ट्रांसप्लांट कर दे उसको, जिससे क्या हो कि जो उससे डिफेक्ट वाला स्टेम सेल है उससे जो डिसीजेज होती वो ना हो. ठीक है, तो इसके अंदर ये मैनेजमेंट बता रखे हैं. मैनेजमेंट एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट है थोड़ा. पहली बात तो ये है कि जेनेटिक को वैसे तो ट्रीट नहीं कर सकते, क्योर नहीं है, बट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं. और कुछ ऐसी हैं जैसे कार्डिक की है, किसी के कार्डिक में डिफेक्ट है तो सर्जरी करा सकते हैं या फिर हार्ट ही ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. या फिर बात आती है कि जिसका जैसे डिफेक्टिव ब्लड फॉर्मेशन है, डिफेक्टिव ब्लड फॉर्मेशन, उसका ब्लड फॉर्मेशन ही डिफेक्ट बनता है तो वहां पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा सकते हैं. फिर आता है जैसे कैंसर वाले की स्टेज आती है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, बहुत फैमिलियर है ये वर्ड. BRCA1 और BRCA2 जो होते हैं जीन, इसमें म्यूटेशन आने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है. तो इसका प्रिवेंटिव मेजर ये है कि बार बार आपको स्क्रीनिंग करानी है, और जो टिश्यू आपको थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है तो उसको तभी के तभी सर्जरी से रिमूव करा देना है, जिससे बाद में वो कैंसरस ना बने. और बात आती है कि वैसे तो ट्रीटमेंट नहीं है इतना, लेकिन थोड़ा बहुत हम जीन थेरेपी से कर सकते हैं. ठीक है, जीन थेरेपी क्या होता है, जो भी आपके जेनेटिक या जीन में जो चेंज आया है उसको रिप्लेस कर दे हम एक नॉर्मल जीन से. ठीक है, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं नॉर्मल जीन से. या फिर स्टेम सेल ट्रीटमेंट आता है. स्टेम सेल ट्रीटमेंट भी क्या होता है कि ये भी रिसर्च में है कि जितने भी आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें डिफेक्ट होता है स्टेम सेल में. तो उस डिफेक्ट जो स्टेम सेल है उसकी जगह हम क्या कर दें, ट्रांसप्लांट कर दें नॉर्मल जो स्टेम सेल होता है, जिससे आगे आने वाली जो और जो डिसीजेस कॉज करता है वो ना हो. ठीक है, अब बात आती है अनुवांशिक व्याधि. आयुर्वेदा में तो आपको पता है जेनेटिक को किससे कोरिलेट किया है, अनुवांशिक मतलब जेनेटिक. अनुवांशिक व्याधि. इन आयुर्वेदा हेरिडिटरी डिसीजेस आर आल्सो एक्सप्लेन्ड बाय एंशिएंट सैग्स. आचार्य सुश्रुत टर्म है सच डिसीजेस एज आदि बल प्रवृत्ति. आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि इसको क्या बोला है, आचार्य सुश्रुत ने आदि बल प्रवृत्ति. क्या बोला है, आदि बल प्रवृत्ति. ओके, प्रवृत्त, सॉरी प्रवृत्त. और आचार्य चरक जी बोलते हैं डेट्स इज कुलज, कुलज व्याधि होती है. और आचार्य भागवत जी बोलते हैं सहज व्याधि होती है. आचार्य भेल बोलते हैं प्रकृति प्रभाव होता है. और आचार्य यज्ञवल्क्य, ठीक है, यज्ञवल्क्य एक्सप्लेन एज इट्स संचारी. ठीक है, तो बेसिकली सुश्रुत जी बोलते हैं आदि बल प्रवृत्त, चरक बोलते हैं कुलज, भागवत बोलते हैं सहज, और भेल बोलते हैं प्रकृति प्रभाव. इतना आपको याद रखना. अब आदि बल प्रवृत्त रोग क्या होते हैं, तद आदि बल प्रवृत्त ये शुक्र शोणित दोष आणव्या कुष्ठ अर्श प्रभृत्य ते अपि दुविधा मातृजा पितृजश्च. मतलब दैट डिसीज सच एज कुष्ठ और अर्श, जो आपकी कुष्ठ है और जो अर्श है और जो और भी अदर प्रॉब्लम्स हैं, प्रोड्यूस बाय विशिएशन और डिफेक्ट इन शुक्र शोणित. ये कब होती है, जब आपके शुक्र और शोणित में कोई भी डिफेक्ट होता है, या तो वो कम हो या वो ज्यादा हो. तो जब इनमें कोई डिफेक्ट होता है तो ये डिसीजेस कॉज करते हैं, और ये क्या होते हैं, आदि बल प्रवृत्त होते हैं. तो ये भी दो टाइप के होते हैं, या तो मातृज या पितृज. तो एग्जाम्पल इसके बता रखे हैं आदि बल के, सहज बल के, सहज रोग के. दैट्स इज कुष्ठ, अर्श आपको पता ही है, और प्रमेह आपको पता है, दिस इज अ जेनेटिक है बेसिकली. हाइपरटेंशन है, स्वित्र है, अपस्मार है, बाधिरिया, मुक्तम. मुक्तम आपको पता है, किसी के बच्चे जैसे जिनके बोला नहीं जाता पेरेंट्स से, तो उनके बच्चे कभी कभी ऐसे होते हैं. ठीक है, और वर्णांधता. ठीक है, तिमिर हो, उच्च रक्तचाप आपको पता है, हाइपरटेंशन, वातरक, अर्बुद, मेदो वृद्धि आपको पता है, जो जिनके पेरेंट्स ओबेज होते हैं तो बच्चे भी होते हैं, खंडोष्ठ, खंड तालुक, लेफ्ट लिप, लेफ्ट पैलेट, ये सब आपके किसके हैं, आदि बल प्रवृत्त के एग्जाम्पल है. मैं आपको बताती हूँ सुश्रुत का क्राइटेरिया क्या बोलते हैं सुश्रुत जी, कि जब भी
आपके शुक्र और शोणित या तो कम होंगे या ज्यादा होंगे। इनके डिफेक्ट होने की वजह से अर्श आदि, जो अर्श है, कुष्ठ है, मेदो विकार है, उच्च रक्तचाप है, वात रक्त है, ये सारे डिसीज होते हैं। ठीक है, यही आपके आदि पर प्रवृत्त होते हैं और ये माता और पिता की वजह से होते हैं। ठीक है, इनका ट्रीटमेंट क्या है? पहले तो निदान परिवर्जन, दूसरा पथ्य पथ्य पालन करना है। बेसिकली एज सच कोई ट्रीटमेंट तो आयुर्वेदा में भी नहीं है इनका, बस यही है, सिम्प्टोमेटिक है या प्रिवेंशन आपको करनी है तो निदान परिवर्जन, पथ्य पथ्य पालन करना है, स्वस्थकृत का, सद्वृत का पालन, दोष अनुसार और रोग लक्षण अनुसार आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। इट मीन सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप इसका कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा जेनेटिक वाला कंप्लीट हो गया। अगर आपके इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ लेना। एक बार कंपाइल करती हूँ क्या आपके इसमें मेन आएगा। सबसे पहले अगर आपके पास क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है? सबसे पहले आपको लिखना है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक क्या है, जेनेटिक डिसीज क्या है। फिर आपको इसमें ये बताने हैं कुछ फॉर्म, जैसे सिंगल जीन की डेफिनेशन, उनके एग्जांपल, देन आपको मल्टीफैक्टोरियल, उनके डेफिनेशन, उनके एग्जांपल, देन आपको क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी बतानी है, उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जांपल, माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक इनहेरिटेंस, ये इसकी बताने हैं और इसके एग्जांपल बताने हैं। देन मैनेजमेंट की बात आते हैं, आपको बोलना है कि ऐसे तो जेनेटिक कुछ है नहीं है, फिर भी हम क्या कर सकते हैं कि जो सिम्प्टोमेटिक कर सकते हैं, जो आपको ट्रीटमेंट हो सकता है वो। इसमें आप एग्जांपल दोगे जैसे हार्ट का, ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हो, या फिर आप ये ब्रेस्ट कैंसर वाला आप एग्जांपल दोगे। फिर कुछ आप कहते हैं कि जीन थेरेपी करा सकते हो, कुछ जीन्स को चेंज कर सकते हो, नए जीन डाल सकते हो, या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर सकते हो। ठीक है, ये आपको इतना लिखना है। ये सब लिखने के बाद आपको आयुर्वेदा में बताना है कि इसको आदि बल प्रवृत्ति अनुवांशिक व्याधि है। आचार्य चरक इसको ये बोलते हैं, सुश्रुत जी ये बोलते हैं, भागवत जी ये बोलते हैं। तो आदि बल प्रवृत्ति सुश्रुत जी क्या बोलती हैं कि कुष्ठ और जो अर्श होते हैं ये कब होते हैं? जब डिफेक्ट या विशेषण होता है शुक्र और शोणित का, उसे आदि बल प्रवृत्त बोलते हैं। ठीक है, और ये मातृज और पितृज की वजह से होता है। कुछ एग्जाम्पल आपने बता देने हैं, देन उसका ट्रीटमेंट बताना है। आयुर्वेदा में भी इतना कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, सिंपल यही आता है कि या तो आप प्रिवेंशन करो, ठीक है, और या फिर पथ्य पथ्य है, सद्वृत है, स्वस्थवृत है, और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट आता है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया टॉपिक। अगर आपके इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर पूछना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जिसने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माई वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।